हजरात, गाज़ा के अंदर इजराइल ने सीज़ फायर तो किया है, जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो फ़ौज गाज़ा के अंदर तबाही मचा रही थी, वही फ़ौज अब फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और जनीन में घुस चुकी है। और पिछले कई दिनों से मैं यह आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अब इजराइल ने खुल्लम खुल्ला बमबारी तो की है, लेकिन अब वो वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा भी कर रहा है। एक साथ दर्जनों मकानों को बम लगाकर उड़ा रहा है और बमबारी कर रहा है। जनीन की और वेस्ट बैंक की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो आपको देखने में गाज़ा जैसी लगेंगी, लेकिन ये फ़िलिस्तीन है जो तबाह हो रहा है। فجروا المخيم. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. شو हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। गाज़ा की तस्वीरें दोबारा से दोहराई जा रही हैं वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के इलाकों में। फ़िलिस्तीन के अंदर ही वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में ही छोटे छोटे इलाके हैं जैसे जनीन और दूसरे। हजरात, अब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर बमबारी की, घरों को उड़ाया, साथ ही गाज़ा के ही अंदाज में उसने जो हमला किया है फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में, ऐसे में वहाँ का एक बड़ा अस्पताल भी डैमेज हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी हैं। हजरात, इस तस्वीर को देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इजराइलियों पर जो सेटलर्स थे उन पर से पाबंदी हटा दी और ये कह दिया कि उन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और कोई भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जो फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, तो ये मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये तो सीधा सीधा इजराइल के आम लोगों को छूट दी जा रही है और कहा जा रहा है एक तरह से जो करना है करो। अब उसके बाद ये तस्वीर है वेस्ट बैंक में एक फ़िलिस्तीन की पुरानी मस्जिद को, ऐतिहासिक मस्जिद को इजराइल के सेटलर्स ने, इजराइलियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो पूरी मस्जिद जलकर शहीद हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये तस्वीर देखिए, जिगर फट रहा है आपका, मुझे पता है। ये तस्वीर देखिए, कुरान पाक मस्जिद के अंदर जलाई गई, पूरी मस्जिद जलाकर राख कर दी गई। मस्जिद के अंदर जो सैकड़ों कुरान थी वो भी कुरान पाक जला दी गई है, जल चुकी है। हजरात, मस्जिद पूरी तबाह हो चुकी है और अब फ़िलिस्तीन में भी इजराइल के निशाने पर ऐतिहासिक मस्जिदें हैं और तमाम मस्जिदों को वो आग के हवाले करने की तैयारी कर रहे हैं। जब मस्जिद की यह आग बुझ गई तो उसके बाद के कुछ मनाज़िर हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा।
صعب جدا انه احنا हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब ऐसे ही बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद के अंदर मुसलमान का जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा हो गया है। फ़िलिस्तीनियों को बैतुल मुक़द्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आले यहूद रोज़, यानी ये जो यहूद ज्यूस हैं, ये रोज़ भारी मात्रा में बैतुल मुक़द्दस में पहुंच रहे हैं। हजरात, इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, बहुत दूर से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। दोस्तों, ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में इजराइल की मिलिट्री जो पत्रकार हैं उनको भी डरा धमकाकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो पत्रकार वेस्ट बैंक में इजराइल का क्राइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब इस तस्वीर को देखिए। पत्रकारों के इक्विपमेंट्स, रिकॉर्डर, माइक, कैमरा, सब कुछ, यानी लाखों का इक्विपमेंट और सारे सबूत इजराइल ने इनके इक्विपमेंट्स तोड़ के तबाह कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि पत्रकार पहले निशाने पर है फिलिस्तीन में इजराइल के। हजरात, इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी को कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर रहा है, पालतू कुत्ते की तरह। ये चंद तस्वीर का कोलाज आपके सामने है। ये फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस है। वेस्ट बैंक में इजराइल नहीं घुसा था, उससे पहले इनको इजराइल ने भेजा। ये वहाँ पर गए और तमाम जो बम लगे हुए थे इजराइल के सैनिकों से बचने के लिए, उन बमों को तलाश करके रास्ता साफ किया और वहाँ से विस्फोटकों को हटा दिया। जब रास्ता इन्होंने साफ कर दिया अपनी पूंछ से, फिर उसके बाद इजराइल की सेना आई। इजराइल फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि मरे तो वो मरे, बाकी हम बचे। पिछले 8-10 घंटे के अंदर वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के शहर में इतनी भारी रेड इजराइल ने की है, पूरा का पूरा शहर इलाका तबाह हो गया है। इजराइल ऐसा बिल्डोज़र लेकर चलता है कि जब वो चलता है तो खूबसूरत और मजबूत सड़कों को उखाड़ देता है। दोनों तरफ से वो एक हैंडल लगाता हुआ चलता है, जिससे मकान की दीवारें और मकान की पटिया और गेट तक डैमेज होते हैं। इजराइल एक शैतान की तरह चलता है और वेस्ट बैंक में जहां से गुजरता है पीछे सिर्फ तबाही छोड़ता है। 10 घंटे के अंदर वेस्ट बैंक में तबाही का मंजर गाजा से अलग नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसी रेड के दौरान ये दो, एक बुजुर्ग और एक नौजवान, इजराइल की रेड में कत्ल कर दिए गए हैं। इसी तरह से ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। स्टॉल लगा हुआ है, फिलिस्तीनी एक इंसान का ठेला है, फ्रूट्स का, फलों का। इजराइल की मिलिट्री वैन उसे टक्कर मारकर निकल रही है। इजराइल इंसानियत से गिर चुका है, इंसानियत उसके अंदर है नहीं। फिलिस्तीन का जितना वो नुकसान करना चाहता है वो कर रहा है, और दुनिया और एक बार फिर से अरब देश खास करके जिन्होंने इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है, खामोश है। उधर सीज फायर का उल्लंघन वो लेबनान और गजा दोनों में कर रहा है। ये गाजा का एक वीडियो है। इजराइल ने सीज फायर के बावजूद वहां बमबारी की है, बम फेंका है, जिसमें एक बच्चा मारा गया है। हजरात, गाजा के अंदर इजराइल ने 79% 79% तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया है। 3 चर्च पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। 255 जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो ईसाई धर्म गुरु हो चाहे इमाम हो, उनको शहीद कर दिया है 255। उसने 60 में से 32 कब्रिस्तानों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फिलहाल के ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। मिडिल ईस्ट से ये तमाम जानकारियां आपके लिए। इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखिए। जय हिंद।